हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली इस वाली क्लास में जिसमें कि हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वाले बैच में मैंने आपकी पहले कोई क्लास नहीं ली है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। पर्सनली भी मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम चाहे एक मैराथन ले लो लेकिन एटलीस्ट एक क्लास ले लो। तो फाइनली आपके लिए मैं ये 2-3 मैराथन्स जो है ये लेकर के आई हूँ। हो सकता है 4-5 भी हो जाए, है ना? फिलहाल तो ये पहली मैराथन है, इसकी शुरुआत करते हैं। आपका जो एग्जाम है बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो भर्ती, इसके लिए मैथ्स का जो पोर्शन है वो मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ। जो मुझे नहीं जानता मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम निशा है, मैथ्स बाय निशा मैम आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, है ना? तो क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। 40 ही क्वेश्चंस करवाऊंगी इस वाली मैराथन में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी भाई पढ़ करके मजा आ जाएगा। और जब पेपर दे करके आओगे और पूरी क्लास ये 2-3 जितने भी कराऊँगी सारी देख के जाओगे, लिटरली एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओगे, एक ही बात निकलेगी, भाई मज़ा आ गया उस मैडम की क्लास से पढ़ कर के, है ना? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एक-एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके डाला है, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करना, मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ। ना समझ आए वीडियो पीछे करके 2-3 बारी देख लेना, लेकिन देख कर के जाना, हर एक क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए जी। जो पीवाईक्यू आपके थे उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल रखा गया है। पहले ही बता दे रही हूँ, क्लास जब खत्म होगी तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है, ठीक है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से मेरा टेलीग्राम है उसका, उस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ होगी विद सॉल्यूशंस ये मैं इसी टेलीग्राम पर डालने वाली हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप आंसर ट्राई करिए। हम भी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इस वाली क्लास में, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि पहले क्वेश्चन दे रही हूँ फिर 1 मिनट का टाइमर दे दिया आप सॉल्व करो फिर मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये वो वाला टाइम नहीं है ना? इतना समय हमारे पास में है ही नहीं। हम कोशिश करेंगे चीज़ों को डायरेक्ट करने की, ठीक है? चलिए, पहला पहला क्वेश्चन है कि 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, मुझे ये निकालना है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट करेंगे और गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाएंगे। इसको पहले समझ लो कैसे करना है, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको फॉर्मूला यूज करना है, एम डी एच फॉर्मूला। सुन रखा होगा भाई सबने एम डी एच फॉर्मूला, सुन रखा होगा सबने एम डी एच फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज रखना। एम का मतलब है नंबर ऑफ मैन, आप कहोगे 15 नल है, ठीक है? कह रहे मुझे 36 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, तो भाई कितने नल इसे 1 घंटा यानी 60 मिनट में भर पाएंगे? मुझे बस यहां से कट पिटा करके इस एक्स का मान निकालना है, बात खत्म है। आप कहोगे मैडम जी 15 चौका 60 और 4 से कट जाएगा 9 पर, कट पिटा के समझ में आएगा एक्स की वैल्यू, या कहूं कितने नलों की आवश्यकता होगी, आंसर आपका 9 आएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसे करा हो कि मैडम जी 15 नल चाहिए 36 घंटे में, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में। आप कहोगे इसको काट लो, इस तरीके से आंसर नहीं करना है, गलत आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एक ही चीज याद रखनी है दिमाग में हमें हमेशा, कि मुझे एमडीएच फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म है। आया समझ में? एक बारी थम्स अप करिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको एक बारी रीड आउट करिए, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है? पॉइंट पॉइंट में ये आंसर आएगा, पॉइंट भी बहुत क्लोज दे रखे हैं, है ना? 26.87, 27.28.29 शुक्र है संख्या तो अलग अलग कर दी, है ना? पॉइंट के बाद है, कोई बात नहीं। कह रहे मुझे अर्जुन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 10 किलोमीटर बाइक चलाता है और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही है? मुझे बस यहां से एवरेज स्पीड निकालनी है, मुझे बस यहां से औसत चाल निकालनी है। एक चीज नोट डाउन कर लेना कि अगर आपके पेपर में औसत चाल से क्वेश्चन आया, अगर आपके एग्जाम में एवरेज स्पीड से क्वेश्चन फंसा, अगर मैडम जी औसत चाल से क्वेश्चन आया, तो भैया औसत चाल से एक ही अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो ये जो 3 फॉर्मूलाज लिखवा रही हो आपको एक ही साथ, इन 3 फॉर्मूलाज से बाहर नहीं आएगा। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 3 फॉर्मूलाज में से आएगा, लिख लेना कि अगर दो समान दूरी उसने अलग अलग चाल से तय कर रखी हो तो एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस का वाई होगी।
अगर कहे कि उसने 3 समान दूरियां लेकिन अलग अलग चाल से तय कर रखी है, तो थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बट्टे का हो गया एक्स वाई, प्लस का हो गया वाई जेड और प्लस का हो गया जेड एक्स, बात खत्म है। अगर कह दे कि अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय कर रखी है, तो औसत चाल है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हिंदी में भी लिख दे रही हूं, हिंदी में भी नोट कर लेना, ठीक है। अगर कहे अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय कर रखी है, तो आप कहोगे कुल दूरी और बट्टे में जाएगा कुल समय, बात खत्म है। कुल दूरी और बट्टे में जाएगा कुल समय, बात खत्म है। समझ में आया यहां तक का? स्क्रीनशॉट लो एक बारी जल्दी से, मैं स्क्रीन से बाहर हो रही हूँ, जल्दी करना थोड़ा सा, है ना। स्क्रीनशॉट लो। अब आते अपने क्वेश्चन पर। मैडम जी तीसरे वाला फॉर्मूला जो सिखाया है आपने वो लगा दो। ऊपर लिखना टोटल डिस्टेंस, नीचे लिख दो टोटल टाइम टेकन। भाई दूरी कितनी है, दूरी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कह रहे 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 14 किलोमीटर यहाँ पर, टोटल हो गया 24 किलोमीटर। आप कहोगे सही बात है। डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर है, सही बात है। मैडम जी टाइम तो दे ही नहीं रखा, दे नहीं रखा वो बात ठीक है, लेकिन हमें समय निकालना आता है, समय निकालना आता है। मैडम जी समय निकालना आता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, समय निकालना है दूरी बट्टा चाल, बस इसमें संख्या रख दो। जैसे जैसे कह रहा है मुझे 10 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से, अगले केस में कह रहा है भाई 14 किलोमीटर की दूरी और वो 25 की चाल से गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉल्व करते हैं यहां से, कुछ कटिंग वटिंग कर सकते हैं। जैसे 0 से 0 कैंसिल, मैडम जी नीचे एलसीएम ले लो, 75 आएगा, है ना। ये हो गया 25 और ये जाएगा 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। ऊपर दे रखा है 24, नीचे कितना जाएगा, 5 2 7, 4 2 6 यानी कि 67, बट्टे में 75 है, बट्टे का 75 ऊपर भेज दो, ऊपर यानी कि इस तरीके से। बस यहाँ से कटिंग वटिंग करनी है, बात खत्म है। कर लोगे या एक बारी मुझे बताओ पूरा सॉल्व करके दिखाने? इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ, जब पेपर को आपके लगभग 1 हफ्ता भी नहीं होगा, है ना। इतने कम समय में इतने कैलकुलेशंस तो कर लोगे, मैं तुम्हारे हवाले छोड़ दूँ कैलकुलेशंस, इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। एक बारी बताओ जल्दी से कमेंट में। हाँ एक बात और, क्लास अच्छी लगे साथ के साथ लाइक करते रहना, थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमेंट में करते रहना, सो दैट क्योंकि वही है, अब मैं जानती नहीं आपको, है ना, पहचानती नहीं, शायद से मेरे सामने भी आ जाओगे तो भी नहीं पहचान पाऊंगी। जो भी हमारा एक है वो भाई इस कमेंट सेक्शन के थ्रू ही है। तो क्लास कैसी लगती है, लाइक करना, कमेंट्स करना थोड़ा भरपूर मात्रा में रखना, ताकि मुझे समझ आए कि इस वाले बैच के स्टूडेंट्स कैसे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे एक व्यक्ति ने वस्तु को 18 की हानि पर बेचा। अगर 960 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ हो जाता। 12 का लाभ हो जाता। मुझे बताइए, आप 18 की हानि पर हो, 18 की हानि पर, और आपको जाना है 12 के लाभ पर, तो मैडम जी कितना कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? ये तो 30% हो गया, ऐसा ही है। 18 माइनस 18 से प्लस के 12 पर जा रहे हो, या ऐसे रट्टा मार लो कि जब भी एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, आपको दोनों का अंतर निकालना हो। जब भी मेरे पास में एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो, मुझे दोनों का अंतर निकालना है। आप दोनों संख्याओं को जोड़ दिया करो, यानी कि 12। देखो बात ये होती है, प्लस का 12 माइनस माइनस का 18, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कह रही हूं जब भी अंतर निकालना हो दोनों को जोड़ दिया करो, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब भी एक संख्या प्लस की एक माइनस की, दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, दोनों को जोड़ दो। कह रहे मुझे 30% का फर्क किसकी वजह से आ जाता? 960 रुपया की वजह से। यानी कि मैं कह सकती हूं कि 960 जो है ये 30% का मान है और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे इससे तो ये कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि मैं कह सकती हूँ भैया 3200 जो है मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, या मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य है। ये जो सामान है ये 3200 रुपए का है। कह रहे यदि वस्तु को 3840 में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कितने में बेच रहा है? आप कहोगे मैडम जी 3840 में बेच रहा है, ये क्या है? उसका विक्रय है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कहोगे एक काम करो, क्या 0 से 0 पहले ही काट लो,
320 का सामान 384 में बेच दिया। मैडम जी इसमें से घटा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसने अपना बीच में 64 रुपए का लाभ कमा लिया। क्वेश्चन चाह रहा है आप लाभ का प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। जितने रुपए का लाभ हुआ वो बट्टे में लिखा जाता है क्रय मूल्य और गुना करवाई जाती है 100 से। बहुत बढ़िया, 0 से 0 कैंसिल। आप कहोगे मैडम जी 32 का दोगुना, एक बैठी है 0, यानी कि कट पिटा करके मुझे समझ में आता है 20% मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। समझ आया सबको? 20% आप में से जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। एक बारी थम्स अप करो भाई जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर चला जाए, इसका आंसर लगाइए। पढ़िए क्वेश्चन को शांति से, कुछ मेंशुरेशन की राम कहानी दे रखी है ना? कह रहे मुझे एक तार है जो कि 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार का है, सॉरी वर्ग के आकार का है। 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का एक तार है, ठीक है। कह रहे तार को एक वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है, यानी कि पहले वो स्क्वायर शेप में था वर्ग में, और उसको वृत्त बना दिया, यानी कि इसने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो कह रहा है मुझे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमेशा याद रखना, या आप समझ लो या मान लो आपके पास में कोई तार है। तार भी छोड़ दो, बचपन में खेले होगे कभी, हम तो खेलते थे, है ना? कोई रस्सी वस्सी मिल गई, उससे नहीं सैंडल बना रहे हैं ऐसे, है ना? कभी किया होगा या हम ही यूनिक बच्चे थे। कोई भी आपके पास में मान लो शू लेसिस है, आपके पास में फीता है, ठीक है, उस ये जूते का फीता, आप उससे ऐसे रेक्टेंगल बना लो, उससे चाहे आप वर्ग इसका वृत्त बना लो, सर्कल बना लो, कोई सी आकृति बना लो, ट्रायंगल बना लो, उस फीते की लंबाई तो समान ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। यानी कि मैडम जी परिधि समान होगी। इसकी परिधि होती है आप कहोगे 4a और इसकी होती है 2πr, दोनों आपस में समान है। समान है तो वैल्यूज रख दो। कह रहा है मुझे सर्कल की साइड इसकी साइड कितनी है, वर्ग की आप कहोगे 33, बराबर हो गया 2, पाई हो गया 22/7, रेडियस कितनी है मुझे पता नहीं, बस यहाँ कैलकुलेट करके आर का मान निकालना है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है ना? बस यहाँ पर कैलकुलेट करिए, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। मैडम 7 ऊपर आएगा तो 7 तिया 21 होता है। 21 का मतलब मैं सीधा कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जो इसी आकृति इसने दे रखी है, किसी भी आकृति में ढाला हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस एक काम करना है कि दोनों का जो परिधि होगी, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, दोनों को बराबर कर दो, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए, कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड है ना? कि स्थिर जल में एक नाव की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल यानी कि 100 हो गया। कह रहा मुझे धारा की जो चाल है, धारा की चाल को हम लोग y से डिनोट करते हैं, y का मान हो गया 5 मिनट, समय दे रखा है मुझे 5 मिनट का। कह रहे धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, कितना होगा। सबसे पहली बात तो मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो मुझे यहां से दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय कर दो। चाल कौन सी लेंगे, कह रहा है मुझे प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा में चाल होती है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, आपको पता होगा। मैडम जी चाल होती है x माइनस वाई, 30 में से इसको घटाना आप कहोगे 24 हो गया, और समय कितना है 5 मिनट। मैडम जी मिनट से घंटे में चेंज कर दो, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है ना? तो मिनट से घंटे जाना है तो डिवाइडेड बट्टा 60, बस यहाँ से कैलकुलेट कर दो। 6 चौका 24 हो गया, 5 चौका 20, 20/10, कट पिटा करके समझ में आएगा 2 मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिख लेना अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो, कि जो नाव की चाल होती है, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, उसको डिनोट किया जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा लिखना धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको डिनोट किया जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहे आपसे कि अनुकूल दिशा में चाल निकालनी है, अनुकूल दिशा में हमें चाल निकालनी है, अनुकूल दिशा में चाल निकालनी है, तो आप कहोगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
डाउनवर्ड्स, है ना। और आपसे पूछ ले कि मैडम डाउन स्ट्रीम का हो गया x+y, आपसे कहे प्रतिकूल दिशा में चाल यानी कि अप स्ट्रीम हो गया, है ना। प्रतिकूल दिशा अप स्ट्रीम, इसमें चाल निकालनी है तो आप कहोगे x-y किलोमीटर्स प्रति घंटा। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। एक बार यहाँ से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो चारों बातों का। समझ में आया क्वेश्चन? थम्स अप कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए जिसने नहीं कर रखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, है ना। इसका छाप दो, टाइमर में आपको लगा करके दे रही हूँ। लगाओ भाई। कॉलेज का कुछ दे रखा है ना, कुछ औसत का दिया गया है, लगाइए। किरेक कॉलेज के 19 लड़कों द्वारा प्राप्त जो औसत अंक है वो 48 है। आपको ये पता होगा कि अगर हम औसत की गुना करवा दें जितनी हमारे पास में संख्याएं हैं उससे, तो योग निकल करके आता है। ये तो देखो सबको ही पता होगा अभी तक। कह रहे मुझे औसत कितना है 48 और संख्या कितनी है 19। तो मैडम जी 19 गुना 48 आप सीधा कर दो, ये कितना जाएगा 2, और ये जाएगा मैडम जी कितना है 4 से ये बैठेगा आपके पास में 91, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 912। आया समझ में? मैडम जी आप इसको सीधा लिख दो, 912 है, ठीक है। आगे पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ तक का तो हो गया। कह रहे मुझे उच्चतम और न्यूनतम अंक को हटा दिया जाए, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों को हटा दो, यानी 19 में से 2 संख्या घटा दी तो बचेगा 17। कह रहे मुझे इनका जो औसत है, औसत अंक 4 कम हो गया। पहले कितना था 48, उसमें 4 कम हो गया तो अब कितना हो गया 44। आप कहोगे मैडम जी ये हो गया कितना कितना कर रही हूँ 68, और ये जाएगा 72, ठीक है। ठीक है, 74 आएगा ना, 748 आएगा, ठीक कर लो। मुझे एक बात बताइए, 19 में से 17 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4 हो गया, 10 में से इसको घटाऊंगी 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कहोगे 164 हो गया, है ना। आप कहोगे 164 हो गया, यानी कि कौन सी दो संख्या, ये जो दो संख्या का अंतर आया, कौन सी दो संख्या है जो हमने हटा दी, यानी सबसे बड़ी हाईएस्ट और लोवेस्ट, उन दोनों का टोटल जो होगा वो 164 होगा। कह रहा मुझे कि इनके अंकों का, सबसे बड़ी सबसे छोटी के अंकों का औसत क्या होगा। औसत निकालना है मैडम जी, काट लो यहां से, 2 8 16, 2 दूनी 4, यानी कि कट पिटा करके मैं सीधा कह सकती हूँ कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आएगा। आया समझ में? थम्स अप करिए। कुछ नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस बेसिक सी कैलकुलेशंस थी। इसका लगाओ कितना आएगा। स्पीड सही है। कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई हमने अभी तक? मैं तो मान के चल रही थी कि 2 घंटे से पहले पहले ही करा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा हो पाएंगे क्योंकि मैं डिटेल में चल रही हूँ, है ना। सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज वगैरह बताते हुए, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा कर लेंगे क्लास को, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कह रहे मुझे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं की संख्या के विक्रय के समान है। कुछ नहीं करना, जो इसने हिंदी में कहा है, या भाई अगर मान लो तुम अंग्रेजी में पढ़ो तो अंग्रेजी में बोल रखी है, हिंदी या इंग्लिश से उठा करके मैथ्स में डाल दो। जैसे कह रहे मुझे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कह रहे वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं लिख दूं 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, कह रहा मुझे बराबर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसके सामने जो संख्या बैठी है उसका वही मान है। जैसे क्रय मूल्य के सामने y है, विक्रय के सामने 40 है, मैं लिख सकती हूँ कि भाई क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, y है, और विक्रय कितना है आप कहोगे 40 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कह रहे मुझे लाभ 25% है। 25% लाभ का क्या मतलब हो गया कि मैडम जी 100 रुपए का सामान 125 में बेचा जा रहा है, या थोड़ा छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो कि मैडम जी ये कटेगा इस पे काट लो 25 चौका 100, 25 5 125, आप कहोगे 4 का सामान 5 में बिक रहा है।
मैडम जी मेरे अनुसार क्रय 4 है, विक्रय कितना आएगा? 5 आएगा। सीधा क्वेश्चन कर लो, 5 8 40 है, तो भाई यहाँ भी 8 से गुना, आप कहोगे 8 चौका 32 आएगा। 32 का मतलब सीधा 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 टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? थम्स अप करो। क्रय और विक्रय का बहुत इजी सा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इसका लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस पर आइए। जो दूसरी क्लास आपको मिलेगी, एक मैराथन तो ये हो गई। देखती हूँ अगर इस मैराथन को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ना, कमेंट्स करे भर भर के, लाइक करा, क्लास को शेयर किया, तो अगली जो मैराथन होगी वो मैं शायद से आपकी टॉप 100 क्वेश्चंस के ले आऊँ, कि आपकी एक लंबी सारी सी क्लास ले लूँ और उसमें 100 क्वेश्चंस हम लोग टारगेट कर लें, या हो सकता है 80 क्वेश्चंस के ले आऊँ। आप पे डिपेंड करता है आप क्लास को कितना प्यार दे रहे हो, ठीक है। वो वाली क्लास भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, वीडियो सेक्शन के अंदर। डन है? कह रहे मुझे ए और बी एक साथ काम को, कह रहे मुझे 12 दिन में 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए एक बार यहां तक का कर ले रहे हैं, है ना। कह रहे मुझे ए काम को भाई 12 दिनों में करता है, बी काम को करता है 20 दिनों में। सबसे पहला काम है एलसीएम ले लो, एलसीएम जाएगा 60, 20 दिया और 12 पंजे 60 हो गया। कह रहा मुझे कि वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। बाकी की राम कहानी पढ़ो ही मत, बेफालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। कौन आया, कौन चला गया, किसने किसको धोखा दे दिया, किसने किसका साथ दिया, सारी राम कहानी बाद में देखेंगे। पहले जितना समझ में आ गया उतना सॉल्व कर लो। कह रहे मुझे उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम करा। मैडम जी ए और बी ने 4 दिनों तक साथ में काम करा है, 4 दिनों तक। ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 प्लस का 3 8 काम करेंगे। एक दिन में 8 काम तो 4 दिन में 8 चौका 32 हो गया। मैडम जी 60 में से 32 काम हो चुका है, तो मैं कहूंगी 28 काम करना अभी भी बकाया है, यानी कि आपका जो शेष कार्य है वो कितना हो गया? 28 हो गया, है ना। आपका जो शेष कार्य है, बचा हुआ जो काम है वो कितना है? 28 है। बहुत अच्छी बात है, यहां तक का डन है। कह क्वेश्चन मुझे कि सी अकेला शेष काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। जो बचा हुआ काम था वो सी ने 14 डेज में कर दिया। मैडम जी 28 काम बच रखा था, 14 दिन में कर दिया सी ने, यानी कि 14 दूनी 28। एक दिन में उसने 2 काम करा होगा। सी की कार्य क्षमता 2 की आ गई, वो एक दिन में 2 काम करता, उसकी वर्क एफिशिएंसी आ गई। आगे चलिए, क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन मुझे कह रहा है बी और सी एक साथ समान काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ये चाह रहा है कि जो टोटल वर्क है वो बी और सी मिलके अगर करें तो टोटल वर्क कितना आया था? 60 आया था। मैडम जी बी एक दिन में 3 काम करता है, सी ने 2 काम किया, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम, तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे 12 दिन का समय लगेगा, या मैं ये कह दूं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ में आया? थम्स अप करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी आप में से जो भी कोई आंसर कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा सा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया हो, वीडियो पीछे करके जरूर देखना दोबारा, लेकिन इसको स्किप करके मत जाना, पछताओगे नहीं तो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए। कह रहे मुझे कि 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 36 था। अगली पारी में उसने 70 रन बनाया, तो उसका नए वाला औसत क्या होगा? मुझे ये फाइंड आउट करना है। 16 पारियों का औसत दे रखा है, अगली पारी में उसने 70 रन बनाया। समझना बात को ध्यान से। कह रहे मुझे उसका नया औसत क्या होगा, समझना। मैडम जी 16 पारियों का औसत अगर 36 है तो योग कितना होगा? 16 छिक्का आप कहोगे 96, और ये जाएगा 16 थी 48, ये जाएगा 57 यानी कि 57। अभी अभी बताया था कि आप औसत की गुना करवा दो जितनी आपके पास में संख्याएं हैं उससे, तो योग निकल करके आ जाएगा। मैंने बस वही लगाया है ना। कह रहे औसत कितना है? मुझे कह रहे 36 है, 16 पारियों का टोटल हो गया 576। फिर उसने एक पारी और खेली, पहले 16 पारियां थी, एक पारी और खेल ली, इसमें उसका रन बन गया 70, यानी कि मैं कह सकती हूँ 7 और 7 14, 5 और 1 6 हो गया, और ये हो गया 16 और 1 17, यानी कि 17 पारियों का टोटल 646 है। आप इसको काट लो।
17 × 48, 17 से जाएगा मैडम जी, सॉरी 17 × 51, आप कहोगे मैडम जी ये जाएगा मेरे पास में 8 पर यानी कि 38। कट पिटा करके मुझे समझ में आएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। डन है, समझ में आया? एक बारी थम्स अप करो जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी लाइव है, क्लास को लाइक करिए जल्दी से। और अगला छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा ही है, कंफ्यूज मत होना बेफिजूल में, ठीक है? सच में मासूम सा क्वेश्चन है बेचारा। लगाइए आंसर। कह रहे मुझे 49 का वर्ग है माइनस में 25 का वर्ग बराबर, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हुई हो, ये कुछ नहीं है, ये 37 गुना x है। अब तो कर लोगे। आपको ये वाली ट्रिक कह रही हूँ, आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कहोगे a प्लस बी ए माइनस बी, आप इसी को लगा लो, है ना? a प्लस बी ए माइनस बी। कह रहा है मुझे a का वर्ग यानी 49 का वर्ग माइनस में b का वर्ग यानी 25 का वर्ग। आप कहोगे एक बारी दोनों को जोड़ दो और भाई एक बारी दोनों को घटा दो, बात खत्म है। ऐसा ही होगा, हाँ जी ऐसा ही होगा। सॉल्व किया जाए, बिल्कुल समझना। 9 और 5 14 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया। इधर देखना घटाना, 9 में से 5 जाएगा 4, आप कहोगे 24 हो गया, कोई समस्या नहीं है। मैडम जी इनको सॉल्व करेंगे तो 74 गुना 24 और बराबर बैठा है, ये कह रहा है मुझे 37 गुना x है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा देखो, अब मुझे नहीं पता 37 का पहाड़ा वहाड़ा, ना मैं इसको काट पीट के अपना टाइम वेस्ट करना चाह रही, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बुद्धि से लगा लूँ। बुद्धि से कैसे होगा समझना, मैं इकाई के अंक से सॉल्व कर लूँ। x का मान निकालना है, 74 गुना 24 बट्टा 37 होगा, आप कहोगे हाँ जी। सॉल्व करना मैडम जी, 4 चौक 16, इकाई के अंक पर 6, नीचे बैठा है 37। सिर्फ मैं इकाई के अंक पर खेल जाऊंगी, मुझे कोई 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 शौक नहीं है बेफिजूल की कैलकुलेशंस करने का या करवाने का। बस एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस को एक बोलते हैं ना बाज की नजर से आपको ऑप्शन देखने आने चाहिए। मुझे समझ में आ गया इकाई के अंक पर 6 आएगा, पॉइंट में आंसर है नहीं तो मतलब ये 37 से पूरा ही कटेगा, है ना? मैं 7 की किससे गुना करवा दूं कि इकाई के अंक पर 6 आ जाए? मैडम जी 7 8 56। नहीं समझ आ रहा, ऑप्शन से कर लो। 7 चौका 28 नहीं, 8 नहीं 6 चाहिए, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 का 4, 4 नहीं 6 चाहिए, 7 2 8 56, 101% ये 48 पे ही कटेगा। जो भी इसमें कटिंग वटिंग करोगे अब आपकी चॉइस है। चाहो तो क्वेश्चन में पहले कैलकुलेशन करो, 74 गुना 24 फिर 37 से भाग कर रहे हो, ले दे के आंसर आ रहा है, इतनी देर में तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो है ना 3 क्वेश्चन निपटा चुका होगा। आया समझ में? एक बारी थम्स अप कर दो जल्दी से। और अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है? रीड करिए शांति से। टाइम एंड वर्क का नहीं टाइम वर्क नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, समय चाल एवं दूरी। बहुत प्यारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई ही ऐसा एग्जाम होगा जिसमें एग्जामिनर उस टॉपिक से क्वेश्चन ना उठाए, ऐसा ही है। कह रहे मुझे आनंद और बिमल की चलने की गति का अनुपात ये है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक आनंद है और एक दे रखा है बिमल। उनकी जो चलने की गति है यानी कि स्पीड, उसका अनुपात दिया है 3:4 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कह रहे मुझे आनंद द्वारा 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 72 मिनट का समय लगता है। समझना, मुझे यहां से आनंद आनंद का केस उठाना है ना? कह रहे मुझे आनंद की स्पीड निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ जी मैडम जी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको ये तो पता होगा, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, चाल निकालनी है तो दूरी बट्टा समय करते हैं। लगाना जरा दूरी बट्टा समय। आप कहोगे दूरी कितनी दे रखी है? मैडम जी 4 किलोमीटर की है। समय कितना है? 72 मिनट। मिनट से घंटे में करूंगी तो डिवाइडेड बाय 60, 60 जो है ऊपर पहुंचा दो। काटना जरा यहां से, 12 5 60 है, 12 छिक्का 72 हो गया। 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 3 पर। आप कहोगे 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। 10/3 प्रति घंटा आनंद की चाल है। आप तो कह रहे हो इसकी चाल 3 है। मैडम जी 3 यूनिट का मान जो है वो 10/3 है, तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10/9 हो गया।
क्वेश्चन मेरे से पूछना चाह रहा है क्या कि बिमल को बाद में बिमल की चाल निकाल लो यहाँ से, यानी कि 4 यूनिट का मान निकालना है, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गई, बिमल की चाल हो गई। ठीक है, कह रहे मुझे बिमल को 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 4, स्पीड कितनी है भाई 40/9, बट्टे का 9 जाएगा ऊपर, इससे ये कैंसिल, 10 ये जाएगा 9/10 घंटा। घंटे से मिनट में कर दो, घंटे से मिनट में कर दो, 9 6 54, 54 मैडम जी एक ही ऑप्शन पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आएगा। आया समझ में, थम्स अप करिए जल्दी से, समझ में आ गया तो डन है। अगले क्वेश्चन की मुंह दिखाई की जाए। क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, लगाइए। कह रहे मुझे कि दो संख्या इतने के अनुपात में है। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो संख्या इतने के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 54, और भाई ये दे रखा है इतना हो गया, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ऑप्शन से करना चाहो तो भी नहीं होगा, समझ रहे हो, लगाओ। ऑप्शन से भी नहीं होगा, लगाओ आंसर। कह रहे मुझे पहले अनुपात था भाई 49 और 64 का, बाद में मुझे दे रखा है अनुपात ये हो गया। आप देखना कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया, 49 से 54 5 बढ़ गया, है ना, यहाँ पे भी 5 बढ़ गया। मैडम जी दोनों साइड समान संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब अनुपात बिल्कुल सही है, हमें अनुपात के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल सही है, सब बढ़िया है। आपके अनुसार कितना बढ़ गया, या कहूं अनुपात के अनुसार तो 5 बढ़ गया। क्वेश्चन कह रहा है उसने 10 की वृद्धि कर दी, 10 जोड़ दिया, यानी कि 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान हो गया 2 के बराबर। कह रहे मुझे उनके बीच का अंतर, अंतर कितने का है, अंतर कितने का बैठा है 15 का, 15 यूनिट का मान निकालना है, 15 दूनी हो गया 30, 30 का मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में, थम्स अप करिए। ऑप्शन नंबर डी भैया बिल्कुल करेक्ट है। अगले पर आया जाए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है, लगा दो भाई। ये भी परसेंटेज का बहुत मासूम सा क्वेश्चन। कह रहे मुझे कि एक स्कूल में 70% छात्र हैं जो कि लड़की हैं, और लड़कियों की संख्या 345 है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। आपको ये तो पता है कि टोटल वैल्यू हमेशा 100 होती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल वैल्यू हमेशा 100 होती है, फिर इसमें मुझे 70% लड़के हैं, 70% कौन है, लड़के यानी कि बॉयज, तो 30% कौन हो गई, लड़कियां यानी कि गर्ल्स हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं लड़कियां तो 345 है, 345 है, यानी कि मैं कह सकती हूँ भाई 345 30% का मान है, और ये मेरे से पूछना चाह रहा है टोटल, टोटल कितना है 100, 100% की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे एक काम कर दो कि भाई प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3 5 15, कट पिटा करके मुझे समझ में आएगा 1150, या मैं कहूँ 1150, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में, ये तो बहुत ईजी था, है ना। इसका लगाइए, इसका छाप दो, कितना लगाओगे, इसका लगाइए। कह रहे मुझे 1 किलो काजू और बादाम की कीमत 600 है। अच्छा, 1 किलो काजू और बादाम मिलाकर के कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं, काजू की कीमत की दर बादाम से दोगुनी है, तो काजू की कीमत क्या होगी, समझना। कह रहा मुझे काजू है और बादाम है, काजू की कीमत बादाम से दुगनी, बादाम अगर 1 रुपया का आ रहा है तो काजू आ रहे हैं 2 रुपया का। कह रहे मुझे कि 1 किलो काजू और बादाम का टोटल दे रखा है 600 है। भाई 1 किलो, इनके साथ में एक्स लगा लो चाहो तो, टोटल कितना हो गया 2 और 1 3x है, क्वेश्चन कह रहा है 600 है, यानी कि मैं कह सकती हूँ भैया x का मान कितना जाएगा 200 के बराबर। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, काजू की कीमत कितनी है, काजू, काजू कितनी है मैडम जी 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान हो गया 400, 400 का मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ये भी कुछ औसत की नाम कहानी दे रखी है,
है ना, कुछ एवरेज से रिलेटेड दिया गया है, लगाइए। कह रहे मुझे कि 260 रुपया में 260 रुपया में 4 पुस्तकें और 8 पेन खरीदे गए। एक पुस्तक का औसत मूल्य 35 रुपया है, तो कह रहा है पेन का औसत मूल्य ज्ञात करिए कितना आएगा। समझ में आया? कह रहे मुझे क्वेश्चन क्या कि एक पुस्तक है जिसका की मूल्य है 35। पहले तो कह रहा था 4 तो बुक है और 8 उसने पेन खरीदे और टोटल बैठेगा 260 के बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। किताब आती है 35 की, तो मैडम जी यहाँ 35 रख दो। 35 चौका आप कहोगे 140 हो गया, प्लस में 8 लिए हैं पेन और टोटल हो गया 260। आप कहोगे 8 पेन एज इट इज, 140 इधर आएगा, घटा दो। घटाने पर कितना जाएगा भाई? 120 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। पी का मान निकालना है। 8 एकम 8 5 40, यानी कि एक पेन कितने का बैठेगा? 15 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट है। बस इतना सही काम था। अगले पर आते हैं, इसका लगाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये वाला, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए परसेंटेज वाला, अगर चाहे इस क्वेश्चन को सुख शांति से बना दिया जाए तो, है ना। बोर तो नहीं हो रहे हो क्लास में? मैडम जी पेपर के टाइम पे तो हम बोर होते ही नहीं जी, हम 14-14 घंटे पढ़ ले, 15-15 घंटे पढ़ ले, ऐसा ही है। हुआ है पेपर से पहले वाले दिन पूरी रात जग के पढ़ रहे हम लोग। क्वेश्चन कह रहे एक गांव की जनसंख्या 7,960 है, जिसमें कि 4660 महिलाएं हैं। ठीक है, कह रहे मुझे बाद में, देखिए पहले लिख लेते हैं। 7960 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें कि कह रहे 4660 महिलाएं हैं। आप एक काम करो, इनको सॉल्व कर लो, यानी कि 3300 आएगा। कितना आएगा? 3300। 3300 कौन हो गए? पुरुष हो गए, ये हो गए मेल। अगर कह रहे हैं 4660 फीमेल है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। तो चलिए फिर आगे चला जाए। कह रहे मुझे उस गांव में 60% लोग साक्षर है, साक्षर यानी कि पढ़े लिखे हैं, जिसमें 70% महिलाएं साक्षर हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? महिला 70% पढ़ी लिखी है। मैडम जी 4660 का आप 70% निकाल के दिखा दो, कितना आएगा? 70%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएंगी 2 जीरो। कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कट रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो। आप कहोगे 7 छिक्का 42 हो गया भाई। 7 छिक 42 और 4 आप कहोगे 46 हो गया। 7 चौक 28 और 4 आप कहोगे 32 हो गया। ठीक है, कह रहे टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 60%। टोटल पॉपुलेशन थी 7960, इसका 60% साक्षर है। 60% आप कहोगे 6 6 36 हो गया। 9 छिक 54 और ये जाएगा 3 57 हो गया, है ना। 7 छिक 42 और 5 आप कहोगे 47 हो गया। यानी कि टोटल कितने लोग पढ़े लिखे? 4776। ठीक है मैडम जी, 4776 में से 3262 तो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, यानी कि मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूं तो कह सकती हूँ कि 1514 ऐसे पुरुष हैं। ये था टोटल, ये थी फीमेल, तो ये हो गया मेल। मेल कितने आएंगे? 1514 पुरुष ऐसे हैं जो कि साक्षर हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि लिटरेट है। समझ में आया? डन है यहाँ तक का? आगे बढ़ा जाए। एक बारी थम्स अप करो, क्लास को लाइक करो जल्दी से, जब तक हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आपका लिटरली बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है। लगाइए आंसर। कह रहे मुझे कि 36 मिनट को एक दिन, 36 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि मुझे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। किसको? 36 को। 36 क्या है? मिनट है। 36 मिनट एक दिन का कौन सा हिस्सा है? एक दिन का। मैडम जी आप इसको चेंज कर दो। किसको चेंज कर दो? ऊपर तो 36 मिनट है, वो बात बिल्कुल सही है। आप कहोगे एक दिन को मैं 24 घंटे लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और घंटे से मिनट में जाना है तो 60 से गुना होगा, बिल्कुल होगा। आप कहोगे कैलकुलेट कर लो, जैसे कि 6 6 36, 6 चौक 24। आप कहोगे कटपिटा करके 1/40 आएगा। 1/40 मुझे एक ही ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, सीधा टिक करिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? थम्स अप करो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में। लगाइए, लगाओ भाई जल्दी से।
कह रहे मुझे कि दो संख्या दे रखी है जिनका की योग 15 है, उनके वर्गों का अंतर भी 15 है। वर्गों का अंतर, इससे क्या समझते हो? कह रहे मुझे दो संख्या हमने मान ली x प्लस वाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कह रहा है 15 है। उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर, अंतर इसका भी वर्ग, अंतर कितना बैठा है? 15 बैठा है। आप इसको खोल दो, a प्लस बी, a माइनस बी कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कह रहा है मुझे किसके बराबर है? 15 के बराबर है। x प्लस वाई कितना है? 15। x माइनस वाई मुझे पता नहीं, बराबर बैठा है 15 के। मैडम इसको काट दो तो x माइनस वाई का मान 1 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? बड़ी संख्या पूछ ले या छोटी संख्या पूछ ले, दोनों सिखा रही हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना। कह रहा था मुझे दोनों का योग यानी कि x प्लस वाई कितना है? 15, और दोनों का अंतर हमने निकाल लिया अभी अभी, x माइनस वाई कितना है? 1 है। अगर मुझे बड़ी वैल्यू निकालनी है या कहूँ x का मान, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 15 और 1 16, 16 का आधा कर दो, 8 हो गया। अगर मुझे छोटे वाली संख्या निकालनी है या कहूँ y का मान निकालना है, आप इन दोनों को घटा दो। 15 में से 1 जाएगा 14, 14 का आधा कर दो, 7 आएगा। क्वेश्चन ने पूछ लिया बड़े वाली संख्या तो 8, छोटे वाली संख्या तो आप कहोगे 7। दोनों केस मैंने आपको बता दिए। समझ में आया? ये वाला केस ना आपका बोट एंड स्ट्रीम में बनता है, नाव एवं धारा वाले क्वेश्चंस में बहुत बार आता है कि मान लो अनुकूल चाल दे रखी है तो x प्लस वाई का मान इतना है, प्रतिकूल चाल दे रखी है यानी x माइनस वाई इतना है। नाव की चाल पूछ ले यानी x का मान, तो दोनों को जोड़ के आधा। y का मान पूछ ले, धारा की गति, तो दोनों को घटा करके आधा। समझ में आया? एक बार थम्स अप करिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए। कह रहे मुझे कि दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है और वो 10 की गति से और 27 की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कह रहे मुझे जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए, कितनी आएगी? मैडम जी हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। कह रहे मुझे ए और बी की स्पीड इसने दे रखी है, आप कहोगे हाँ जी कितनी है? 10 की और 27 की, आप कहोगे इसको एज इट इज ही रखो, अनुपात और तो कितना ही छोटा होगा, हो ही नहीं सकता है। मुझे पता है कितने का अंतर है? 17 का। आपको फॉर्मूला पता है कौन सा? कि मैडम स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम है, यानी कि चाल और जो दूरी है उसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा, या मैं ये कहूं कि जो अनुपात चाल का है वही दूरी का है। कितने का अंतर है? 17 का। क्वेश्चन कह रहा है 340 किलोमीटर अधिक चल चुकी, यानी कि 17 दूनी हो गया 34, 1 यूनिट का मान हो गया 20 के बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच में दूरी कितनी आएगी? ए और बी के बीच में दूरी मुझे निकालनी है ना? दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। 17 और 10 कितना हो गया? आप कहोगे 37 है। 37 यूनिट का मान निकालना, आप कहोगे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, कट पिटा करके मुझे समझ में आएगा 740 किलोमीटर्स, या मैं सीधा कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है? थम्स अप करिए, है ना? मैं मान के चल रही थी कि 2 घंटे तो नहीं, लगभग 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, 1.5 घंटा समथिंग, और मुझे लग भी ऐसे ही रहा है। ये अपना क्वेश्चन नंबर भाई 22वां है और अभी 1 घंटा भी हमें कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा ही है। लगाइए आंसर, लगाओ फटाफट से, कितना क्या कुछ दिया है। पढ़िए क्वेश्चन को शांति से। कुछ होटल वोटल का दे रखा है ना? कोई संख्या आपको दे रखी है होटल की, रीड आउट करिए। चलिए, कह रहे मुझे कि एक होटल में 148 148 है ना, इतने व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है, ठीक है। कह रहे 9 दिन के बाद, इतना समझ लो बात को, जो भी हुआ है, कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति चला गया, कोई किसी की जगह पर आ गया, जो भी XYZ हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे इतना समझ में आ गया कि जो भी हुआ है वो 9 दिन के बाद हुआ है। इसका मतलब 9 दिन तक तो सबने शांति से खाना खाया होगा। मैडम जी 51 दिनों का खाना था, बोला ना 51 दिन का, 9 दिन तक तो खाना खा लिया, आप कहोगे 42 दिन का खाना अभी भी बच रखा है।
यानी कि मैं कह सकती हूँ 148 व्यक्तियों का 148 व्यक्तियों का 42 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा शेष कार्य, सॉरी शेष भोजन, बचा हुआ जो भोजन है वो है। क्वेश्चन पर चलिए। कह रहे 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, पहले 148 थे, 37 व्यक्तियों ने छोड़ दिया तो बच गया कितना, 111 व्यक्ति बच गए। आप कहोगे सही बात है। क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि शेष जो राशन है, जो बचा हुआ राशन है, वो कितने दिन तक चलेगा। ये बचा हुआ जो राशन है वो 111 व्यक्ति कितने दिनों तक चला पाएंगे। मुझे बस यहां से इस डी का मान निकालना है। क्वेश्चन तो आपका कब से खत्म हो चुका है। कुछ भी नहीं करना, बस कटिंग वटिंग लगाओ, उड़ा दो क्वेश्चन को। मैडम जी 3 चौक 12, ये कटेगा, 8 और 4 कैसे काट रहे हो, इसको निपटा लो। 3 एकम 3 चौका, आप कहोगे मैडम 3 तिया, 3 से जाएगा 7 पर, है ना। 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, आप कहोगे मैडम जी 7 चौका 28 हो गया, 4 तिये 12 और 2 14 हो गया। ये कटेगा हमारे पास कितने पर, 4 पर। 14 चौका 56, यानी कि कट पिटा करके सीधा टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया, थम्स अप करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बस आपको ये वाला जो फॉर्मेट है ये बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके बाद। और ये वाला फॉर्मेट नहीं बनाना आया तो फिर होते रहना कंफ्यूज, करते रहना क्वेश्चन में टाइम वेस्ट, कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए। इसके लिए आपका टाइमर मैं ऑन कर दे रही हूं। आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कह रहा मुझे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है, ठीक है। कह रहा मुझे वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 40 की हानि होती है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वस्तु पर हानि प्रतिशत क्या होगी। समझ में आया कुछ। कह रहे मैडम जी हानि प्रतिशत निकालना है, वो तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है नहीं, हम सीधा कर लेंगे। हानि प्रतिशत, लॉस का परसेंटेज, जितने रुपए की हानि हुई वो बट्टे में लिखना होता है क्रय मूल्य और गुना करवाते हैं 100 से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप एक बारी वैल्यूज रखो। जैसे कह रहे मुझे अंकित मूल्य 480 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो बेचता कितने में है, 25 की छूट पर। मैंने आपको एक बात समझा रखी है, अगर आपको याद हो तो, क्या कि छूट को छोड़ दो, यानी कि 100 में से जितने का डिस्काउंट है वो घटा दो। मैडम जी 100 में 25 की छूट है तो 100 में 25 घटा दो, बचेगा इसका 75%। आप कहोगे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से कटेगा 5 पर, 5 से जाएगा 15 पर। आप कहोगे 15 चौका 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36 हो गया, यानी कि 360 मेरा विक्रय मूल्य है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 360 मेरा विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है 40 की हानि हो गई। 360 रुपए में अगर आप सामान को बेच रहे हो तो ये 40 की हानि होती है, यानी इसका क्रय मूल्य 400 रहा होगा। 400 का सामान कोई 360 पर बेच रहा है, तभी तो कहूंगी कि उसको 40 रुपए की हानि हो गई। आप कहोगे सही बात है। अब हमारे पास क्रय विक्रय अंकित तीनों चीजें हैं, जो पूछ रखा है वो निकाल लो। कह रहे हानि प्रतिशत, जितने रुपया की हानि हुई मैडम जी 40 की, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 400, गुना करवा दो 100 से। आप कहोगे मैडम जी इसको निपटाइए, काटिए पीटिए, लास्ट में जाकर के समझ में आएगा 10% मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया तो थम्स अप करिए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। नंबर सिस्टम आई होप आप सभी ने पढ़ रखा होगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक बनता है, या मैं कहूँ टाइप बनती है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। यहां से क्वेश्चन आपका फंसेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। चलो इसी खुशी में कोई मुझे बता सकता है तो बता देना कि 25 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इसके अलावा मुझे बताइए 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कमेंट में छाप दो। इसके अलावा मुझे बताइए कि 8 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी नहीं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तीनों के आंसर कमेंट में छापिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं, जो भी अभी देख रहे हैं, तीनों का आंसर कमेंट में करिए। देखो कि 25 का विभाज्यता का नियम, मैडम जी जिस भी संख्या के लास्ट में या तो 25 होगा या फिर 50 होगा
या फिर 75 होगा या फिर 00 होगी, वही संख्या 25 से कटेगी। इसके अलावा किसी भी संख्या में इतना दम नहीं जो 25 से कट जाए। जिस भी संख्या के लास्ट में या तो 25 बैठा होगा या फिर 50 होगा या फिर 75 होगा या फिर 00 होंगी, वही संख्या 25 से कटेगी। आगे चलिए, 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का जो योग होगा वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। आप कहोगे ठीक है। 8 का रूल पूछ ले तो क्या कहेंगे कि मैडम जी लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 संख्या हमें चेक करनी है। लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। लास्ट की अगर 3 संख्या हमारी 8 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी, और अगर लास्ट की 3 संख्या नहीं कट रही तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। बात खत्म है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस से। इसने एक बड़ी सारी सी संख्या आपको दे दी, मैं नोट डाउन कर लूं। कह रहा है 7 8 है, 2 3 3 2 6 8 6 7 x। कह रहा मुझे ये संख्या 18 से विभाज्य है। 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि मेरा जो आंसर होगा, ये जो संख्या है, ये 9 से भी पूरी की पूरी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। मैडम जी 2 से कटेगी तो उसके इकाई के अंक पर यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई सम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन पर आइए, कह रहे हैं एक्स का मान क्या है, ये सारे एक्स की वैल्यू दे रखी है, सारी सम संख्या दे रखी है, यानी आप 2 को तो साइड कर दो, 2 से चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। आगे चला जाए, आगे चलने का मतलब आप चेक करोगे 9 से। अंकों का योग करना भाई, मैडम जी 7 और 2 9 हटा दो। इसके अलावा 6 और 3 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो। बचेगा 8 प्लस का 8 16 प्लस का कितना है x है। 16 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 9 से कटने लग जाए। मैडम 16 प्लस का 6 22, 22 नहीं कटेगा। 16 प्लस का 4 20 नहीं कटेगा। 16 प्लस का 2 18, ये हो सकता है। 16 प्लस का 8 आप कहोगे मैडम जी 24, 24 3 से कटेगा मगर 9 से तो नहीं कटता है। इसको भी साइड कर दो, बच गया मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, सीधा उसी को टिक करिए, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? थम्स अप करिए जल्दी से। डन है भाई यहाँ तक का? ऑल ओके? इसका आंसर छापिए कमेंट में। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ है ही नहीं, है ना? इसमें तो बस हमें वैल्यूज को ही पुट ऑन करना है। लगाइए। मैं आपकी एक मैराथन सोच रही थी 4 घंटे की लेकर के आ जाऊं पेपर से पहले, टॉप 100 क्वेश्चंस की। अब वो 100 क्वेश्चन 4 घंटे में हो ही जाएंगे मेरे अनुसार, तो 25 का भी औसत लेके चले तो 25 चौका 100, है ना? फिर भी कोई बात नहीं, सवा 4 या 4.5 घंटे हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो मैराथन तभी आएगी जब ये वाली मैराथन आप लोग बहुत अच्छे से शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, है ना? क्लास को जितना हो सके उतना प्यार दोगे, शेयर करोगे। आई प्रोमिस यू, मैं आपकी टॉप 100 क्वेश्चंस वाली बहुत जल्दी मैराथन लेकर के आऊंगी आपके एग्जाम से पहले। क्वेश्चन कह रहे हैं मुझे कि 400 का 60% दिया है। 400 का मतलब गुना, 60%, प्रतिशत हटेगा, नीचे आएंगी 2 जीरो। प्लस का कह रहा है 280, का मतलब गुना, के प्रतिशत हटेगा, नीचे आएंगी 2 जीरो। कह रहा है मुझे 296 के बराबर है। बस यहां से सॉल्व कर लो। जैसे आप काटना मत, है ना? 6 चौका 24, 3 आएंगे 0, बट्टे में था 100, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 280 के और नीचे बैठा है 100, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बैठा है 296 के। आप कहोगे मैडम नीचे का 100 ना उधर ले जाओ, नीचे भाग में है, उधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है? अब यहां से टोटल किया जाए, बिल्कुल किया जाए। कैसे? मैडम 24,000 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 280 के। उधर बैठा है मैडम जी 29600, ठीक है? 29,600। 24,000 उधर जाएगा तो घटा दो, आप कहोगे ये बैठेगा 5600।
यानी कि 280 के जो है ये 5600 के बराबर है। कोई परेशानी नहीं, आप कहोगे 0 से तो 0 कैंसिल, 7 8 56 है, सॉरी 7 चौका 28, 7 8 56, एक आएगी 0, 4 से फिर से निपटा दो, कट पिटा करके मुझे समझ में आएगा कि के की वैल्यू, के का मान सीधा उड़ाइए, ऑप्शन नंबर बी मेरे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? आगे चला जाए, इसका लगाओ, इसका छाप दो जल्दी से, कितना करोगे? इसका लगाइए। क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं कि ए और बी की दक्षता का अनुपात, दक्षता समझते हो आप? वर्क एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। जैसे मैं एक दिन में मैक्सिमम 5 क्लास ले सकती हूँ तो मेरी दक्षता हो गई। आप मान लो दिन की 8 क्लास पढ़ सकते हो तो वो आपकी दक्षता हो गई। तो कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:5। कह रहे यदि दोनों एक साथ कार्य करते हुए काम को 15 घंटे में कर सकते हैं तो बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा? सबसे पहली बात तो इनका अनुपात लिख लिया जाए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, 3 और 5 का अनुपात है, ठीक है। मुझे बताइए, कह रहा मुझे एक साथ काम करते हुए 15 घंटे में काम हो गया। एक घंटे में कितना काम करेंगे? 5 प्लस का 3 8, तो 15 घंटे में कितना हो गया? 15 8 आप कहोगे 120 काम हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन चाह रहे ये पूरा का पूरा काम हम ए से करवा लें। कह रहा है मुझे ए अकेला पूरा का पूरा काम भाई ए से करवाना है, यानी कि 120 काम ए से करवाना है। ए जो है एक दिन में 3 काम, तो 120 काम को करने में 40 घंटे का समय लगेगा। या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? थम्स अप करिए जल्दी से कमेंट में। डन है यहाँ तक का। अगले क्वेश्चन पर आया जाए, इसका छाप दो जल्दी से, कितना आएगा? टाइमर लगा दे रही हूँ, टेंशन ना लो, है ना? छापो भाई। ये क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है और आई विश कि आपके एग्जाम में भी फंस जाए, है ना? ये नींबू वाला क्वेश्चन होता है, कई बार पेन पेंसिल में दे देगा, कभी संतरा दे देगा। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा? कह रहे मुझे एक व्यक्ति 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीद ली और 15 रुपया में 12 पेंसिल उसने बेच दी। कह रहे उसका लाभ हुआ है तो लाभ, हानि हुई है तो हानि का प्रतिशत बता दो। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आता है। मैं ना आपको इसकी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती क्रॉस मल्टीप्लाई से बताना। मैं तरीका सिखा दूंगी, कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। अगर थोड़ी बहुत संख्या इधर उधर हो जाए तो आप आंसर कर पाओ पेपर में, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधा नहीं रटेंगे, समझना चीजों को। कह रहे दो चीजें हैं, आप कहोगे हाँ जी मैडम। एक तो दे रखा है प्राइस और एक हो गया आर्टिकल यानी कि वस्तुओं की संख्या। एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य। समझना, कह रहे मुझे 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीदी, खरीदी यानी कि क्रय मूल्य। 12 रुपया में कितने आर्टिकल, कितनी वस्तु? 15। कह रहे मुझे 15 रुपया में 12 आर्टिकल, 12 वस्तु उसने बेच दी, बेच दी यानी कि विक्रय हो गया। ये क्रय विक्रय का फंडा समझ में आ गया। अब हमारा ना एक ही टारगेट है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्या? हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक कि वस्तुओं की संख्या बराबर ना हो। जब तक वस्तुओं की संख्या बराबर ना हो ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। यानी कि हमारा पहला टारगेट क्या है? वस्तुओं की संख्या, आर्टिकल्स जो दे रखे उसको इक्वल कर दो। कैसे? मैडम जी ऊपर 15 है तो 15 की गुना नीचे करवा दो, ये जो 12 है इसकी गुना आप ऊपर करवा दो। इसको मैं थोड़ा सा चेंज या छोटा कर दूं कि मैडम जी 3 चौक 12, 3 5 15, थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। 12 तिया 36, 12 चौक 48 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 15 पांचे 75 हो गया और 15 ये जाएगा 12 पांचे 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल की संख्या हमें बराबर करनी थी, यानी कि उसने 60 वस्तु खरीदी और 60 ही वस्तु उसने बेच दी। 60 ही खरीदी, 60 ही बेच दी, हटा दो। इतना छोटा सा क्वेश्चन बच गया। 48 का सामान कोई 75 में बेच करके आ रहा है तो मैडम जी लॉस तो हो ही नहीं सकता है। 48 रुपये का सामान आप 75 में बेच करके आ रहे हो, यानी आपने प्रॉफिट कमा लिया। कितने का? आप कहोगे मैडम जी 7 आएगा और 2, मैं कह सकती हूँ 27 का प्रॉफिट हुआ है। 27 का प्रॉफिट हो गया। मुझे यही निकालना है, जितने का प्रॉफिट हुआ वो बट्टे में क्रय मूल्य और गुना करवा दो 100 से, बात खत्म। पॉइंट में आएगा, आप कर लोगे?
3 निम्मा 27 है, 3 एकम 3 से जाएगा 3 छिक 18, 4 चौका 4 से जाएगा 25, 25 निम्मा 225, पट्टे में बैठा है भाई 4। आप कहोगे 4 5 20, 4 छिक 24, 56 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 56 से स्टार्ट होगा और भाई पॉइंट में जाएगा। एक ही ऑप्शन था, 56 से शुरू होगा और पॉइंट में जाएगा, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट कर लो। हो सकता है आपको कुछ किताबों के अंदर या किसी और वीडियो के अंदर कहीं पे आपको देखने को मिले कि मैडम जी इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से ही जाना है तो भाई क्रॉस से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन हो जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्रॉस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे मैडम जी इसकी गुना इससे 15 गुना 15 225, 12 गुना 12 144, ये हो गया क्रय, ये हो गया ये उल्टा कर दिया। आप लिखोगे मैडम जी इसको उल्टा कर दो, 144 और ये हो गया 225, ये है क्रय, ये हो गया विक्रय। 144 का सामान कोई 225 में बेच रहा है तो लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया? आप कहोगे 81 का लाभ कमा लिया, 81 का लाभ हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था लाभ का प्रतिशत, कुछ नहीं करना, जितने का लाभ हुआ वो बट्टे में क्रय मूल्य गुना करवा दो 100 से। आप कहोगे काट लो क्वेश्चन को, जैसे भाई 3 से काट लो या 9 से, 9 निमा 81, ये जाएगा 9 एकम 9 छिक्का 54, 4 चौका 4 से कटेगा 25, 25 निमा 225, बट्टे में बैठे है 4। आप कहोगे 4 5 4 छिक्का 56 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आएगा। चाहे क्रॉस से चले जाओ, ये क्रॉस था और इससे पहले समझाया था मैंने, ये था आपका प्रॉपर मेथड। जो सही लगे, जो समझ में आए, उससे क्वेश्चन को उड़ा लेना। कर लोगे, एक बारी थम्स अप करो भाई, मैं फिर से कह रही हूँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रख लेना इस क्वेश्चन को, पूरे के पूरे चांसेस है पेपर में फंसने के। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, अभी के लिए आप मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। टाइमर मैं आपके लिए लगा दे रही हूँ, ठीक है? टाइमर आपका रहेगा ये वाला, इसका लगाइए, इसका छाप दो, आंसर कितना करोगे? पढ़िए शांति से, एवरेज स्पीड का कुछ है ना, औसत गति का। कह रहे मुझे कि एक कार है जो कि अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर 45 मिनट में तय करता है, शेष यानी कि बचा हुआ 23 किलोमीटर जो है वो 35 मिनट में तय करता है। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अभी अभी 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, तीसरे वाला लिख लो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल दूरी और बट्टे में जाएगा कुल समय, बात होगी खत्म, है ना? कुल दूरी बट्टे में लिखिए कुल समय। दूरी कितनी है? आप कहोगे 41 और 23 जोड़ दो भाई, 64 किलोमीटर। और समय कितना है टोटल? आप कहोगे 45 और 35 है। आप कहोगे मैडम जी 80 मिनट का समय हो गया, बात खत्म है। बस फिर इसके अंदर संख्या रख दो। दूरी कितनी आ गई? 64 किलोमीटर। समय कितना है? 80 मिनट है। समझना भाई बात को बहुत ध्यान से। आंसर इसको किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। हो सकता है यहां पर गलती हो जाए, आपको गलती नहीं करनी है, समझना। कह रहे मुझे 64 क्या है? किलोमीटर। मैं इसको मीटर में चेंज कर दूं, गुना होगी, ठीक है। नीचे क्या है? समय 80 मिनट, मिनट से इसको कर दो सेकंड में तो गुना करवा दो 60 से। बस अब निपटा लो क्वेश्चन। जैसे इससे तो मैडम जी ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 8 64 हो गया, ठीक है, ठीक है। आप कहोगे 2 चौका 2 तिया 6 हो गया, 40/3 है, 40/3 का मतलब ये जाएगा 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। आया समझ में? हो सकता है यूनिट चेंज करते टाइम गलती हो जाए, हमें फूक फूक के कदम रखना है भाई, हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेप पर हमें ध्यान से काम करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए जल्दी से, कमेंट में कितना करोगे। कह रहे मुझे क्वेश्चन 25 डिवाइडेड बाय 5, कुछ सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, बस बोर्ड मार्क्स को ध्यान में रखना, आराम से निपटा लोगे। कह रहे मुझे 25 डिवाइड में 5 है, कोई बात नहीं, हमने डिवाइड में लिख दिया।
प्लस का बैठा है 3, गुने का है 60, माइनस का कितना है, आप कहोगे इसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट को क्या सॉल्व करें मैडम जी, 17 है, गुने का 200 दिया है और डिवाइड का कितना बैठा है, 40 बैठा है। सॉल्व कर लिया जाए। जैसे जैसे कि इससे कटेगा 5 पर, तो 17 5 आप कहोगे ब्रैकेट से मैडम जी 85 आएगा, बात खत्म है। काटना भाई, 5 5 25 हो गया, प्लस का 6 तिया 18, माइनस का कितना है 85। आप कहोगे 185 में से 85 मुझे घटाना है, तो घटा करके फाइनली मुझे समझ में आएगा कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 100, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म है। अगले क्वेश्चन की वो दिखाई की जाए, है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपका सिक्के वाला है, सुना होगा कोइन वाला जो क्वेश्चन बनते हैं, ये आपकी ना एक टाइप बनती है। चैप्टर सुना होगा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी की टाइप है। वहीं से आपका ये वाला क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, लगा दो आंसर। पढ़िए क्वेश्चन को शांति से, लगाइए। देखो, कि एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। समझना बात को, ठीक है। कह रहे मुझे कि 1 रुपए के सिक्के हैं, ओके। उसके बाद कह रहा है भाई 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 25 पैसे के सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी है, आप वो फाइंड आउट करिए। कह रहे 2 3 5 के अनुपात में ये 2 सिक्के हैं, ये 3 हैं और ये कितने हैं, 5 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बस इतना बता दो। 1 रुपया के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास 2 रुपया हो गया। 1 1 रुपए के 2 सिक्के लेके घूम रहे हो जेब में, तो जेब में 2 रुपया हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो मैडम जी 1.5 रुपया हो गया। आप मुझे बताइए 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो मैडम जी ये कितना हो गया, 1.25 हो गया। ऐसा ही है। 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपया बन गया, 25 अलग रह गया, ठीक है। टोटल कितनी धनराशि हो गई, आप कहोगे मैडम जी 2 3 4, आप कहोगे 4 पॉइंट ये जाएगी 75 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में टोटल 648 रुपया है, ये कह रहा है 648 है, यानी कि 1 यूनिट का मान निकालना हो तो 648 बट्टे में 4.75, पॉइंट हटेगा, ऊपर आएंगे 2 जीरो। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक का क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन पर आइए। कह रहे मुझे कि बताइए थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, यानी कि इसकी 3 से गुना करने पर मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो भाई निपटा लो क्वेश्चन को। आप कहोगे 25 से काट लो, 25 से कम 25, 35 और 45, और ये जाएगा आपके पास में 235। 25 एकम 25, 35 45, ये जाएगा 225, ये जाएगा 9 पर, और ये जाएगा भाई 25 चौका 100, है ना। और ये जाएगा मेरे पास में कितने पर मैडम जी, ये जाएगा मेरे पास में 3 पर, और ये जाएगा 6 पर, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करना। आप कहोगे 4 तिया 12, 36 गुना 12 लगाना, 12 छिक्का 72 हो गया, 12 तिया 36, 36 और ये हो गया 6 6 12 13, ये हो गया 432, यानी कि 432। 432 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आया समझ में?
432 का मतलब मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर बी। आप में से जो भी कोई कमेंट में कर रहा है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। एक नई टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने दिए, 1 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने दिया है, तीनों का आंसर कर दो। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कह रहे रूट 72 प्लस में रूट 72 प्लस में रूट 72, ऐसे करते करते आपको इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, जो भी इसने संख्या आपको दे रखी है 72 है तो 72, इसको दो लगातार संख्याओं में तोड़ दो। यानी कि ऐसी कौन सी दो लगातार संख्या है, ऐसी कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो कॉन्सिक्यूटिव संख्याएं हैं जिन दोनों की गुना करने पर 72 आएगा। आप कहोगे 8 निमा 72। बहुत बढ़िया, 8 निमा 72। आपको चेक ये करना है कि प्लस का निशान है या माइनस का है। आप कहोगे प्लस का। अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाली संख्या आंसर, अगर माइनस का निशान है तो छोटे वाली संख्या आंसर। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अभी आप मुझे बताओगे, है ना। अगर प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या, बड़े वाली जो डिजिट है वो आंसर होगी। और लिख लेना, अगर माइनस का निशान है तो उस केस में जो छोटी संख्या वो हमारा आंसर होगा। डन है, छोटे वाली संख्या हमारा आंसर होगा। डन है। जैसे जैसे ये दे रखा है 56, 56 को तोड़ दो। आप कहोगे मैडम जी 7 8 56। बहुत बढ़िया। आंसर इसमें क्वेश्चन में क्या है, माइनस का निशान। माइनस का निशान है तो 7 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ये है 20, मैडम जी 4 5 20 होता है, 4 5 20 होगा। प्लस का निशान है तो आंसर बड़े वाली संख्या, यानी कि इस केस का आंसर 5 होगा। मैडम जी 6 दिया है, 2 तिया 6, माइनस का निशान है तो छोटे वाली संख्या, यानी इस केस में आंसर आपका 2 बैठेगा। समझ में आया तो एक बारी थम्स अप करिए। हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पेपर में फंस जाए। प्लस का क्वेश्चन था, माइनस वाला मैंने आपको खुद से सिखा दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका लगाइए कितना आएगा, इसका लगाइए कितना आएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स, ये मैंने अभी अभी करवाया था, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। उसमें y विक्रय मूल्य दे रखा था, उसमें क्रय मूल्य का मान था, विक्रय निकालना था। इसमें मुझे विक्रय नजर आ रहा है मैडम जी, क्रय के सामने x लगा रखा है। समझना, क्रय की x वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 के क्रय के बराबर है। ये तो सेम ही लग रहा है मुझे क्वेश्चन। कह रहे मुझे x वस्तुओं का विक्रय मूल्य, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है तो इज इक्वल टू, जिसके सामने जो संख्या बैठी है उसका वही मान होगा। बहुत बढ़िया बात है। यानी कि मैं कह सकती हूँ क्रय मूल्य तो x हो गया, और भाई विक्रय कितना हो गया, आप कहोगे 32 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करिए, बिल्कुल करिए। फिर मुझे क्वेश्चन के अंदर कि 28% का लाभ हो गया। 28 के लाभ होने का मतलब कि मैडम जी अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय हो गया 128। 100 और 128 को थोड़ा काट सकते हैं, जैसे कि 4 से कटेगा 25 पर, 4 तिया 12, 4 दूने 8, बिल्कुल काट सकते हैं। मैडम जी 25 और 32, मेरे अनुसार क्रय तो 25 दिया है और विक्रय कितना है, 32 है। बहुत बढ़िया, 32 का मान 32 है तो 25 का मान 25 रहा होगा, यानी कि x की वैल्यू 25 ही आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा करेक्ट है। आया समझ में। ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में।
छाप दो। क्लास अच्छी लग रही है, मैं फिर कह रही हूँ, क्लास अच्छी लग रही है, लाइक करना, शेयर करना क्लास को, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपकी फिर मैं एक 4 घंटे की मैराथन लेकर के आ रही हूँ। इसमें रहेगा आपका टॉप कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस करा दूँगी, ठीक है? टॉप 100 क्वेश्चंस की मैं आपकी एक क्लास लेके आऊँगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। लेकिन वो क्लास तभी आएगी अगर आप इस वाली क्लास को प्यार दोगे, शेयर करोगे तो, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में, बस क्लास को शेयर कर देना। आपका हफ्ते बाद पेपर है, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, बस शेयर करना है और कुछ नहीं है। लगाइए आंसर। देखो, कह रहे हमें, ये क्या आ गया, डन है, चलिए। कह रहे मुझे सिंप्लीफिकेशन है, चलो जी 8000 है। उसके बाद कह रहे डिवाइड में बैठा है 10 है, डिवाइड में बैठा है 10 है, फिर गुने का कुछ दिया है ना? 8 में से 4 जाएगा 4, 32 में से 24 सॉरी 36 में से 24 घटाना है, आप कहोगे 12। यहाँ से ब्रैकेट शुरू है 4 और प्लस का है 12, कोई कंफ्यूजन नहीं, इससे ये कैंसिल 800, है ना? और फिर कितना है गुने का, और ये जाएगा 12 और 4 16, 16 8 128, दो बैठी होंगी जीरो, यानी कि सीधा आपने टिक करना है ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी बिल्कुल करेक्ट है। अगले पर आते हैं, है क्वेश्चन इजी, लेकिन बस ये डेसिमल वाला फंडा है, इसमें मत फंस जाना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, है ना? ताकि ये जो डेसिमल वाला फंडा है इसको समझ सके। कह रहे अंडर द रूट दिया है, ठीक है, समझना। इसमें पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो इसके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ऊपर भी 2 संख्या है, तो मैडम जी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बात खत्म। रूट में 64 है, बाहर आएगा 8, रूट में 625 है, बाहर आएगा 25, रूट में 81 है, बाहर आएगा 9, रूट में 484 है, बाहर आएगा तो 22 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कुछ काट पीट सकते हैं, जैसे कि 2 से कटेगा 4 पे, 2 से कटेगा 11 पर, ऊपर बैठा है 25 चौका 100, नीचे जाएगा 11 निमा 99, यानी कि 100 बटा 99। ऑप्शन नंबर से मेरा करेक्ट है, कतई 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 लप्पू सा था, है ना? इसका लगा दो, कितना आएगा? इसका लगाइए भाई, कितना करोगे? इसका छाप दो, थोड़े ही क्वेश्चन बचे अब। मुझे लगा नहीं था ये वाली क्लास हमारी इतनी जल्दी ओवर हो जाएगी, फिर मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस रखने चाहिए। अगर वो 4 घंटे, क्योंकि ये मैं 2 घंटे का सोच के आई थी, 40 क्वेश्चंस थे, फिर भी मेरे था 1.5 घंटे में तो हो ही जाएगी, है ना? कोई बात नहीं, थोड़े एक्सटेंड कर लेंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। अगर राजू का वेतन 100 है तो इसका 20 अधिक हो गया, ठीक है? कह रहे मैं इसको छोटा कर लूं, मैडम जी 6 पर काटिए, 5 पर काटिए। कह रहे मुझे दीपक 18,000 रुपया बचाता है, ये क्या था, उनका वेतन दिया है, वेतन है, ठीक है, समझना। कह रहे राजू सॉरी दीपक 18,000 बचाता है, जो कि उसके वेतन का 48% है। 18,000 उसके वेतन का 48% है, तो 100% कितना होगा, यानी कि टोटल वेतन कितना होगा, मैं निकाल सकती हूँ। कह रहा मुझे 18,000 तो 48% का मान है, आप 100 का मान निकाल लो, कैसे? प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, आप कहोगे काट लो, जैसे कि 6 तिया 18, 6 8 48 हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैडम जी 4 से काटना, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से कटेगा 25 पर, 2 से कटेगा कितने पर, 5 पर, ये जाएगा 25 5 125, गुने का बैठा है 300। आप कहोगे मैडम जी 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, यानी कि 37,500 दीपक का वेतन आ गया। दीपक का वेतन तो 6 यूनिट है, मेरा क्वेश्चन मुझे कह रहा है भाई 37,500 आएगा, क्या इसको काट लूं? बिल्कुल मैडम जी, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी 1 यूनिट का मान 6250 के बराबर आएगा। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे?
कह रहे राजू का वेतन कितना है। राजू का वेतन यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, 5 5 25 है, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 5 30 और 1 31। मैं कह सकती हूँ 31,250, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? 31,250। आप में से जो भी कोई आंसर कर रहा है भाई बिल्कुल करेक्ट है, इसका लगाइए। बेहद आसान है, बस रिवीजन हो जाए इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो भाई नोट कर लेना कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया हो, फ्रैक्शन समझते हो, भिन्न, अगर भिन्न दिया गया है और भिन्न में आपसे पूछ लिया जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि मैडम ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी न्यूमिनेटर उसका एलसीएम और नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ। अगर पूछ लिया जाए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का न्यूमिनेटर का एचसीएफ और नीचे वाली जो संख्याएं हैं डिनोमिनेटर उसका आपको एलसीएम निकाल करके दिखाना है, बस इतना सा काम है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम मैडम जी 2 6 और 5 का एलसीएम, 2 6 और 5 का एलसीएम कितना भाई 30 ले ले, है ना, 30 ले ले। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 3 5 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही आएगा। 3 5 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो एचसीएफ एक ही आएगा, सीधा उड़ा दो 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इसी खुशी में एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो भाई, है ना, एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो, बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। आपको देगा कोई भी दो को प्राइम नंबर्स, कोई भी आपके पास में दो को प्राइम, जैसे कहेगा एक्स और वाई, ये दोनों संख्या आपके पास में को प्राइम है। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। को प्राइम नंबर है यानी कि सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वो दोनों संख्या होती है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनकी कुंडली मैच होती ही नहीं है, जिनके बीच में कोई बिचौला है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आपका 15 और 16 हो गया, मैडम कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिससे 15 भी कटे 16 भी कटे, है ना। और कोई एग्जाम्पल आप लिख लो 8 और 17 हो गया, और कोई एग्जाम्पल आप लिख लो भाई फॉर एग्जाम्पल 9 और 13 हो गया, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपस में कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। हो सकता है एग्जामिनर ऐसी कोई दो संख्या दे दे, या हो सकता है एक्स और वाई दे दे, ए या बी दे दे, कुछ भी दे दे। अगर सह अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, या पूछा जाएगा इनका एचसीएफ क्या होगा। हमेशा याद रखना एचसीएफ हमेशा एक आएगा, क्योंकि मैडम जी सह अभाज्य संख्या है, कुछ कॉमन होगा ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं है तो सीधा टिक कर दो एक आएगा। अगर पूछ ले एलसीएम कितना है तो इन दोनों की आपस में गुना करवा देना, एलसीएम आ जाएगा, बात खत्म है। अगर पूछ लिया जाए एलसीएम कितना है, एलसीएम दोनों की आपस में गुना करवा देना, बात खत्म है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं इस वाले पर। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे भाई कमेंट में, ठीक है। लगाइए आंसर कितना आएगा। होमवर्क नहीं दूंगी, पता चले होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है वही आपके एग्जाम में फंस जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको जो है होमवर्क नहीं दूंगी, सारे क्वेश्चंस खुद ही करा दे रही हूँ। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत जो आयु दे रखी है वो 17 वर्ष है, ठीक है। उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। समझना, मैंने आपको अभी अभी लिखवाया था कि जो भी औसत आया है उसकी गुना करवा दो जितनी भी हमारे पास में संख्याएं हैं उससे, तो योग निकल करके आता है। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, बस यही लगाना है। जैसे क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 35 विद्यार्थी हैं, औसत कितनी है 17, तो योग कितना हो गया, आप कहोगे मैडम जी 17 × 51 और ये हो गया 595। किरे कक्षा के शिक्षक और विद्यार्थी 35 तो विद्यार्थी थे, एक शिक्षक और आ गया, अब कितने लोग हो गए टोटल, 36 लोग हो गए। कह रहे मुझे इनकी औसत आयु 18 वर्ष है। बहुत बढ़िया, आप कहोगे सॉल्व कर लो मैडम जी, ये जाएगा मेरे पास कितना 648 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। कह रहा है मुझे शिक्षक की आयु बताना कितनी आएगी, आप इनको घटा दो,
36 में से 35 घटाऊंगी तो 1 बचेगा, जो शिक्षक था बाद में ऐड हुआ था। इसको घटाना आप कहोगे 8 और 5 13, यानी कि 53 हो गया। मैं कह सकती हूँ कि जो शिक्षक है उसकी एज 53 ईयर्स, या ये कहें कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका लगाइए कितना आएगा। इसके लिए टाइमर मैं आपका लगा के दे रही हूँ फॉर दो क्वेश्चन को। कह रहे हमें कि किसी बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण, 4 फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, छाप लेना एज इट इज जैसे मैं लिखवा रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली भाई एक क्वेश्चन फंसेगा। या तो आपसे पूछ लेगा वर्ग का विकर्ण, विकर्ण समझते हो डायगोनल, वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग होता है स्क्वायर। या आपसे पूछ लेगा आयत का विकर्ण क्या है, या हो सकता है आपसे पूछ ले कि घन का विकर्ण क्या है, घन का विकर्ण कितना है, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब। या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि घनाभ का विकर्ण कितना है ना, घनाभ का विकर्ण क्या है। 4 छुटके छुटके फॉर्मूलाज है, इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो, नोट करना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखना डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसको लिखना आप डायगोनल ऑफ क्यूब, और इसको लिखना अपना डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आया। 4 फॉर्मूलाज है, लिख रही हूँ, चारों के फॉर्मूलाज छाप लेना। इसका पूछ ले कि वर्ग का तो √2a हो गया, अगर घन का पूछ ले तो √3a हो गया, अगर पूछ ले आयत का कितना है तो √L² + b² हो गया, अगर पूछ ले घनाभ का कितना है तो √L² प्लस का b² प्लस का h² हो गया। नोट डाउन कर लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चारों फॉर्मूलाज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में एज इट इज एक क्वेश्चन फंस सकता है। या तो डायरेक्टली कहेगा कि इसका डायगोनल बता दो, या ये कहेगा कि इस घन की सबसे लंबी छड़ बताइए कितनी है, सबसे लंबी भुजा बताइए कौन सी है, तो भी आपको डायगोनल निकालना है ना। आपसे कहेगा ये घनाभ दे रखा है, इसकी सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लॉन्गेस्ट साइड निकालिए, घनाभ निकाल देना, इसका डायगोनल निकाल देना, विकर्ण निकाल देना आंख बंद करके। जैसे हमारा क्वेश्चन है, कह रहे मुझे घन का विकर्ण दे रखा है, मैडम जी घन का विकर्ण तो √3a होता है, ये मुझे कह रहा है 10√3 है, आप कहोगे √3 से √3 कैंसिल, यानी कि a का मान 10 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मेरे से पूछना क्या चाह रहा है भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहोगे 6a² फॉर्मूला, वैल्यूज रख दो, a का मान कितना है 10, तो ये हो गया 600। 600 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लो, मैं बाहर हो गई हूँ स्क्रीन से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ बार का कुछ ग्राफ का दिया है ना। हो सकता है भाई डीआई से क्वेश्चन उठा लिया जाए, हार्ड नहीं होता डीआई, बस हो सकता है हल्का फुल्का कैलकुलेटिव कर दिया जाए, बाकी बहुत इजी है, तरीके से क्वेश्चन करना है। समझ में आया। देखो, कह रहे निम्नलिखित बार ग्राफ एक विशेष जिले के वर्ष 2018 से 23 के लिए वार्षिक अनाज उत्पादन को दर्शाता है। ये बार ग्राफ किसका बना रखा है कि 2018 में इतना अनाज पैदा हुआ था, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, किस वर्ष में कितना अनाज का उत्पादन हुआ है, वो संख्या हमें ग्राफ के रूप में दर्शाई गई है। ठीक है, कह रहे मुझे 2018 से 23 तक की अवधि के दौरान कितने वर्षों के लिए उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर या उससे अधिक था। यानी मैडम सबसे पहले तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकाला जाता है, आप कहोगे जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबका योग कर दो, और जितनी संख्या है उससे आप भाग कर दो। बहुत बढ़िया, इसमें वैल्यूज रखना जरा एक बारी समझना। टोटल देखो पहले, यहाँ कितना हुआ है 500, इस केस में हुआ है 455, इस केस में हुआ है भाई 400, इस केस में हुआ है 530, और यहाँ हुआ है 375, और यहाँ हुआ है 470। आप एक बारी टोटल चेक कर लो इनका कितना आएगा। ठीक है, आप कहोगे मैडम 5 और 5 10 हो गया, एक आएगी कैरी। ठीक है,
आप कहोगे 7 7 14, 14 और 1 15, 20, 20 और 3 आप कहोगे 23, 2 आएगी कैरी। 5 5 10 हो गया, है ना? 10 और ये हो गया मेरे पास में 20, 20 और 4 24, 24 और 3 आप कहोगे 27। मैडम जी 2730 आएगा। टोटल कितनी संख्या है? 6 संख्या। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग कर दो। आप कहोगे 6 ती 18, 6 चौक 24। ठीक है? आप कहोगे 6 5 30, 6 5 30, यानी कि मैं कह सकती हूँ औसत बैठेगा 455 के बराबर। एग्जामिनर क्या चाह रहा है? समझना इसकी भावनाओं को। कह रहा है मुझे औसत उत्पादन के बराबर या उससे ज्यादा, 455 या उससे बड़ी संख्या। मैडम जी 455 है, उससे बड़ी संख्या ये तो नहीं लेंगे, ये भी बड़ी है, ये भी नहीं लेंगे। 455 या उससे बड़ी संख्या 1 2 3 4, टोटल ऐसे हमारे पास में 4 केस बनेंगे। 4 का मतलब है सीधा क्वेश्चन में टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी मेरे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया तो थम्स अप करिए। और एक और क्वेश्चन है आपके पास में डीआई से ही रिलेटेड है, यानी कि अपना डीआई में आपकी ना बहुत सारी टाइप्स बनती हैं। जैसे बार ग्राफ का क्वेश्चन हो गया, अभी अभी किया। टेबुलर डाटा का क्वेश्चन हो गया, ये वाला है। पाई चार्ट का क्वेश्चन हो गया, है ना, लाइन ग्राफ हो गया, ऐसे बहुत सारी टाइप्स बनती है। उसी में ये आपका क्वेश्चन है भाई टेबुलर डाटा का। एक बारी क्वेश्चन रीड करिए, आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फटाक से छापिए। बहुत हार्ड नहीं है, तरीके से पढ़ोगे निपट लेगा क्वेश्चन, है ना? लगा दो एक बारी। किरे मुझे तालिका में वर्ष 2005, 6, 7, 8 में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य संस्थान के छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ये किसी कॉलेज का डाटा है। 2005, 6, 7, 8 किस वर्ष में किस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। ठीक है, कह रहे मुझे कि 2005 और 6 में क्या है, ये इंग्लिश में देख ले भाई। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ह्यूमैनिटीज दे रखा है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का निकालना है। कब का? 2005 और 6 में। 2005 और 6 का डाटा लेना है, ये वाला। ठीक है, दूसरे केस में क्या कह रहा है हमें? टुगेदर टू दैट साइंस स्ट्रीम इन 2007 और 8 में साइंस। कोई बात नहीं, इसका टोटल कर लो। आप कहोगे मैडम जी ये बैठेगा, हम इसका मार लो पहले। टोटल 4 हो गया, इसके अलावा 3 और 1 4 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, यानी कि 1944। इधर टोटल चेक करना कितना जाएगा। इसका टोटल देखिए, आप कहोगे 2 हो गया, 7 और 1 8, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 1782 हो गया। 1782 हो गया। ठीक है, ये कितना है? 1782। और दूसरी साइड में कितना है? 1944। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो कटपिटा रहा है काट दो। 4 से तो नहीं, 2 8 16 हो गया, और भाई फिर से 2 निम्मा 2 छिक्का, ये कटेगा। आप कहोगे मैडम जी 2 8 16, 2 7 2 दूनी 4 हो गया। 4 से कट रहा था, 4 से तो कट ही नहीं रहा, ये क्या कर दिया हमने फिर? 2 8 16, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2 आएगा, है ना? 2 8 2 निम्मा 2 एकम 2। 9 से कटेगा? 9 से तो नहीं कट रहा। ये 891 है, ये 872 है। यार इतना प्यारा थोड़ी ना इसका ऑप्शन खुलेगा। इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, ऐसे थोड़ी ना मैडम जी, इतना लप्पू सा आंसर। 7 और 2 9, 9 ये तो 9 से भी नहीं जा रहा है। 891 10 पे तो घटेगा नहीं मेरे ख्याल, 10 से तो जाएगा नहीं। 11 पे 8 और 1 9, 8 और 2 10, 10 में 7 नाची। एक बार इसको छोटा करो यार। 12 और 13, हाँ ये हो सकता है। 12 से कटेगा ना, 12 से कैसे? 13 से जाएगा। 13 5 65, 13 छिका 78, हाँ ये कट रहा है। कर लेते हैं एक बार, ये जाएगा। 13 छिक्का 78, 13 छिक्का 78, 9 ये भी नहीं कट रहा।
सही करे हमने। कह रहे 2005 और 6 में इसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, ये जाएगा मैडम जी 2, 7 और 1 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 1782। फिर कह रहे 2007 और 8 में विज्ञान संकाय में 2000, विज्ञानी बोला था ना, साइंस स्ट्रीम, हाँ जी, 2007 और 8 में जो साइंस में एडमिशन ली है, 4 लास्ट में, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 1944। यार एक बार इसको छोटा कर लो, देखो अनुपात ये निकालना पड़ेगा। एक बारी देखो किससे कट रहा है, क्या कुछ है, एक बारी देखो, निपटाओ क्वेश्चन को, है ना। 4 ही ऑप्शंस है, कटे तो जरूरगा, मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, संख्या हमने बिल्कुल सही लिखी है। कर लोगे, एक बारी थम्स अप कर दो जल्दी से। एक बात मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपकी एक क्लास प्लान करने का सोच रही हूँ, और वो क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी। आपके एग्जाम से पहले ये एक मैराथन में लेकर के आने की सोच रही हूँ। लगभग आपकी 4 घंटे ये वाली मैराथन चलने वाली है, ठीक है। इसी चैनल पर जिसका नाम है टेक्स्ट बुक, यूट्यूब के सर्च बार में जाकर के टेक्स्ट बुक खोलना, उसके वीडियो सेक्शन में ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो सेक्शन में ये वाली मैराथन आपको मिल जाएगी। उसके लिए करना क्या होगा, आपको इस वाली मैराथन को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा क्लास कैसी लगी है। बाकी एग्जाम वाले दिन देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके इन 2 क्लासेस से फंसेंगे, ठीक है। ज़्यादा तो करवा ही नहीं रही, सिर्फ 2 ही क्लासेस है, एक ये 2 वाली। अगर ये वाली क्लास अच्छी गई तो मैं आपको एक और प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। चलिए फिर, क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।